जय हिंद दोस्तों। एलिट ट्रेनिंग एकेडमी खानापुर के 5 किलोमीटर बिगिनर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सेकेंड चैप्टर में आपका स्वागत है। इस कोर्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कैसे करना है रनिंग के लिए। तो रनिंग एक बहुत ही इंजरी प्रोन स्पोर्ट्स है। इसमें बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है क्योंकि रनिंग में आप जब एक स्टेप आगे डालते हैं तो एक स्टेप में आपके पैरों को आपके 2 to 3 टाइम्स बॉडी वेट उसको हैंडल करना पड़ता है एक स्टेप में। तो अगर आपका 50 kg वेट है तो एक स्टेप में आपके एक पैर को अराउंड 150 kg से लेके 100 kg लोड लेना पड़ता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पैर रनिंग करने के लिए कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो आपकी इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रनर्स वर्ल्ड के एक सर्वे के हिसाब से पाया गया है कि जो रनर्स रनिंग करते हैं 70% ऑफ द रनर्स 70% रनर्स को हर साल कोई ना कोई एक इंजरी ज़रूर हो जाती है। तो इसका एक ही उपाय है, रामबाण उपाय है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस प्रॉपर करेंगे तो आपको इंजरीज कभी नहीं आएंगे। तो आज इस चैप्टर में हम लोग आपको बेसिक 5 एक्सरसाइजेस बताएंगे कैसे करना है। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस का एक और फ़ायदा है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है ऑटोमेटिकली। जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है तो आपकी रनिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करने से आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करने के। तो जो आज के चैप्टर में आपको हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं, इसको वीकली 2 बार करना है। और मैंने लास्ट चैप्टर में पूरा शेड्यूल दिया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कितना करना है, कब करना है, कितना रेपिटेशंस करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहला जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस है वो है हाफ स्क्वाट। तो दोस्तों सबसे पहला एक्सरसाइजेस है हाफ स्क्वाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में। तो इसको दिखाएंगे प्रथमेश परम्पर। आपका जो शोल्डर, ये जो फीट है ये शोल्डर विड्थ अपार्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो दोनों टोज हैं ये पॉइंटिंग स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे क्रॉस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो रनिंग के लिए आपका जो दोनों टोज है ये पॉइंटिंग स्ट्रेट होना चाहिए। और फीट जो है शोल्डर विड्थ होना चाहिए, ज़्यादा वाइड या ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट। उसके बाद प्रथमेश दिखाएंगे जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वैसे पीछे बैठना है और आपका जो नी है आपके टो के आगे नहीं आना है। तो प्रथमेश आपको करके दिखाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज हाफ स्क्वाट। बैक आपका होना चाहिए इरेक्ट, देख सकते हैं कैसे बैक इरेक्ट है। आपका बैक इसमें झुकना नहीं चाहिए, नीचे बेंड नहीं होना चाहिए। जब आप नीचे जाएंगे तो आपका हैमस्ट्रिंग जो है ग्राउंड के पैरेलल रहेगा। तो पॉज करो, नीचे पॉज करो। आप देख सकते हैं इसका जो नी है टोज के पीछे ही है और हैमस्ट्रिंग ग्राउंड के पैरेलल है। तो ये है करेक्ट फॉर्म। और एक बार नीचे जाओ और बैक देखिए इरेक्ट है, बैक ज़्यादा आगे बेंड झुकना नहीं चाहिए। तो ये है प्रॉपर हाफ स्क्वाट। ओके, कंटिन्यू। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, आपका हाफ स्क्वाट प्रॉपर फॉर्म नहीं आ पा रहा है तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। बहुत बिगिनर्स प्रॉपरली हाफ स्क्वाट नहीं कर पाते। तो आप ऐसे एक चेयर पीछे सपोर्ट लेके यहाँ पे पैर आगे रख के देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, इसका सपोर्ट लेके आप अप डाउन कर सकते हैं। ओके, डाउन देखिए, सपोर्ट लेके इनिशियली आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपका फॉर्म जो है प्रॉपर हो जाएगा। इनिशियल कुछ 1 वीक तक आप ऐसे चेयर या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है उसका सपोर्ट लेके आप ये हाफ स्क्वाट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपके लेग में स्ट्रेंथ आएगा तो आप इसका सपोर्ट लेना बंद कर सकते हैं और आराम से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं।
तो ये है बिगिनर्स हाफ स्क्वाट फर्स्ट एक्सरसाइज, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है वो है स्टेप अप्स। तो स्टेप अप्स में आपको क्या करना है, आपको ऐसे एक कोई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जो आपका जो नी है, नी के थोड़ा नीचे हाइट होना चाहिए। ज़्यादा हाइट भी होगा तो आपके नी के ऊपर लोड पड़ेगा। तो आपका जो नी हाइट है उससे भी थोड़ा कम हाइट होना चाहिए, आपका जो नी है उससे थोड़ा कम हाइट होना चाहिए, और इस पे आपको करना है स्टेप अप्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनल वर्कआउट है, जिससे आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, लेग्स स्ट्रेंथनिंग होते हैं, और इसको करके दिखाएंगे हमारे एथलीट आनंद गांवकर। चलो रेडी, देख सकते हैं आप। ओके गो। तो एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, अल्टरनेट। इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें कार्डियो भी इन्वॉल्व है। 30 सेकेंड्स के 2-3 सेट कर सकते हैं आप इनिशियली। तो ये है स्टेप अप्स एक्सरसाइज। इसमें जो मेन गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। आनंद 1 सेकेंड। इसमें जो मेन गलती होती है वो है, सबसे पहले जब आप स्टेप करते हैं तो ये आपका पैर शेक नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। आपका पैर ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। और दूसरा कुछ बिगिनर्स गलती करते हैं वो है कि आपका जो पैर टेढ़ा होता है, टेढ़ा डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। आपका पैर थोड़ा सामने से चेतन, आपका जो पैर है वो पॉइंटिंग स्ट्रेट डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए। आनंद दिखाओ, ऐसे टेढ़ा क्रॉस नहीं होना चाहिए। आनंद क्रॉस करिए, ये क्रॉस वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सामने पॉइंटिंग होना चाहिए, और ये लेग भी पॉइंटिंग ऊपर होना चाहिए। एक बार लेफ्ट, अल्टरनेट, राइट। और जब आप करेंगे तो ये शेक नहीं होना चाहिए, फर्म रहेगा। और ये तो दोस्तों स्टेप अप्स में एक और गलती करते हैं कुछ एथलीट्स, वो आधा पैर रखते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं, जिससे आपको बैलेंस नहीं मिलता है और पैर हिलने का संभावना रहता है। तो इसलिए आपको ये पूरा पैर प्लेस करना है, जिससे आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर आप आधा पैर रखेंगे तो शेक होने का चांस रहता है, जिससे स्ट्रेंथनिंग नहीं, इंजरी होने की संभावना और बढ़ती है। तो ये दूसरा मेन गलती करते हैं स्टेप अप्स में। पहला गलती आपका पैर क्रॉस होना और या फिर आधा पैर रखना, ये फर्मली रखना है और प्रॉपर करना है। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। तो ये है दोस्तों स्टेप अप्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं लंज वॉक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है लंज वॉक। इसको करके दिखाएंगे हमारे एथलीट अंकित, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा सा स्लो करना है, इनिशियली बैलेंस और पहले फॉर्म इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो अंकित स्टार्ट करो लंज वॉक, आप पहले देख लीजिए स्लो। हाँ चलो गो। इसमें बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसका बैक इरेक्ट है, बैक बेंड नहीं करना है, बैक नीचे बेंड नहीं करना है। देखिए बैक बिल्कुल इरेक्ट है। ओके पॉज। ये देखिए लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट करने से आपका नी आगे आता है, और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट इतना होना चाहिए कि आपका जब नीचे जाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। चलो कंटिन्यू। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो है, जब आप नीचे पैर रखेंगे तो कंट्रोल वे में स्लो जाना है, ऐसे पैर नीचे पटकना नहीं है। ओके कंटिन्यू। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है रनर्स के लिए, लंज वॉक। आप देख सकते हैं फॉर्म कितना अच्छा है, बैक इरेक्ट है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, और थोड़ा स्लो करना है। जितना अच्छा स्लो करेंगे उतना अच्छा स्ट्रेंथनिंग इसमें होता है। तो ये है दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज लंज वॉक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो है पुशअप्स की ओर। दोस्तों फोर्थ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज रनिंग के लिए है, वो है पुशअप्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्कआउट है अपर बॉडी के लिए, आपके कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसको करके दिखा रहे हैं हमारे एथलीट बॉबी।
ओके चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज वो है पुशअप्स। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, पूरा बैक इरेक्ट है, यहाँ से लेके टो से लेके हेड तक पूरा इरेक्ट है। देखिए ये बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट है। चलो ओके स्टार्ट। थोड़ा पास, बहुत ही अच्छा फॉर्म है। देखिए इरेक्ट है। इसमें गलतियां जो करते हैं कुछ लोगों का, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है या फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, जिससे आपके बैकबोन के ऊपर बहुत लोड पड़ेगा। आप एक ही पुशअप्स कीजिए लेकिन करेक्ट फॉर्म के साथ। ओके तो ये है दोस्तों फोर्थ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पुशअप्स। अगर आप बिगिनर है और डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे बिगिनर्स फ्लोर के ऊपर नहीं कर पाते हैं, इट्स ऑब्वियस, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो इनिशियली अगर आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लेके पुशअप्स कर सकते हैं। जैसे ये एथलीट हमारे दिखाएंगे, कोई वॉल है या सपोर्ट है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो जब आप सपोर्ट लेके करेंगे तब भी आपका पूरा बॉडी इरेक्ट होना चाहिए। चलो कंटिन्यू। धीरे धीरे आप जैसे फिटनेस बढ़ेगा, ये जो सपोर्ट है आपका, उसका हाइट धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इनिशियली और ज़्यादा हाइट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिटनेस आपका बढ़ता जाएगा तो ये जो इसका हाइट है आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है फोर्थ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पुशअप्स। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, वो है काफ रेजिस एक्सरसाइज, जो लोअर लेग्स के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है काफ रेजिस, स्पेशली लोअर लेग के स्ट्रेंथ के लिए। ये एक्सरसाइज करने से आपको कुछ इंजुरीज जैसे शिन पेन वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ज़्यादातर लोड रनिंग में लोअर लेग्स को ही लेना पड़ता है। तो चलो इस एक्सरसाइज को करके दिखाएंगे हमारे एथलीट प्रथमेश परमकर। चलो तो ये है काफ रेजिस, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप अपने स्टेयर्स पे भी रेलिंग का सपोर्ट लेके इस तरह से कर सकते हैं। तो ये काफ स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। 8 से 10 रेपिटेशन 2-3 सेट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप में थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए। तो दोस्तों ये है काफ रेजिस लोअर लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके बाद मैं आपको एक और एडिशनल एक्सरसाइज दिखाता हूँ जो लोअर लेग के स्ट्रेंथनिंग के लिए है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है वो है पोगो जंप्स। इसको बिगिनर्स भी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पोगो जंप्स। तो दोस्तों जो लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है वो है पोगो जंप्स। ये भी लोअर लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आप इसको किसी सॉफ्ट सरफेस पे कीजिए, हार्ड सरफेस जैसे सीमेंट पे या घर पे मत कीजिए, मिट्टी में या घास में वगैरह सॉफ्ट सरफेस पे कीजिए। दोनों पैरों पे सेम लोड आना चाहिए, एक पैर आगे एक पैर पीछे नहीं होना चाहिए इस एक्सरसाइज में। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। आपका जो एचिलस टेंडन, काफ स्ट्रेंथनिंग, पूरा लोअर लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसको आप जो है 30 सेकेंड के 2-3 सेट से स्टार्ट कर सकते हैं, या 20 सेकेंड के 2 या 3 सेट से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों ये थे 6 इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस रनिंग के लिए। और मेरा तो कहना है कि रनिंग के लिए ये कंपलसरी एक्सरसाइजेस है, इसको करना ही करना चाहिए। और कैसे करना है, कितना सेट करना है, मैंने जो लास्ट चैप्टर है उस शेड्यूल में स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस का शेड्यूल भी दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है कोर एक्सरसाइजेस।